हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग देहरादून में। तो आज लेकर आए हूं उत्तराखंड इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हमारा जो उत्तराखंड इतिहास में हम डिटेल में पढ़ रहे थे, उसमें कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश से पहले का सारा हमने डिटेल में बता दिया है। वो वीडियो जो है इसमें यूट्यूब में डली है, तो उसको देख लेना। जब आप डिटेल में देखते हो तो उसके बाद ही उसको पढ़ने में मजा भी आता है, उसका एमसीक्यू करने में। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश से पहले का जो इतिहास है, उसके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसको लेकर आए हमने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। लाखू गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है, ये सही है। ग्वारख्या गुफा अलकनंदा नदी तट पर स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है ना। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब असत्य छांटना था तो असत्य कोई भी नहीं है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो डिटेल में वीडियो बनी हुई है ना। इसको जो हम जरा फटाफट शॉर्ट में निपटाएंगे, उसके बाद जब कार्तिकेयपुर होगा तो उसके बाद एक एक करके सारी के सारी क्लास जो हम मतलब एमसीक्यू करके देखते रहेंगे। जैसे कार्तिकेयपुर पढ़ेंगे तो उसके बाद उसका एमसीक्यू देखेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें इसे फटाफट निपटाना है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन निकलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन आया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमार्च की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। गोपेश्वर के समीप व पश्चिमी नयार घाटी में कपमार्च की खोज डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच इसने खोजा था। देवीधुरा में कपमार्च की खोज शिव प्रसाद डबराल, और यहाँ पर द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के कपमार्च की खोज रिबोर्ट कार्नाक ने की थी। तो इसमें जो मतलब गलत है वो है देवीधुरा के कपमार्च की खोज। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि देवीधुरा में जो कपमार्च की खोज की थी वो किसने की थी। बाकी सारे के सारे सही है, हमने असत्य को छांटा था, तो यही असत्य की देवीधुरा कपमार्च की खोज यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल दिया, तो शिव प्रसाद डबराल इसका आंसर नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखना भाई, ये पुरातत्व स्थल है और इधर जो है उसकी जानकारी मतलब किसने दी है, मतलब जानकारी दी है कुछ। जैसे हुडली है, तो हुडली जो मतलब पुरोला के पास पड़ता है ना। तो हुडली में क्या मिले? नीले रंग के शैल चित्र मिले, तो पहले का पहला। मलारी से जो है सोने का मुखौटा मिला है ना, तो ये भी सही है। फल सीमा से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव की आकृति मिली है, तो ये आपका ये वाला चौथा सही हो जाएगा। और बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, चौथे का तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी गुफा में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाखों गुफा से किया गया है ना। कौन कौन से रंग है भाई? आपका जो एक लाल रंग है, एक काला है ना, एक लाल रंग है, एक काला रंग और एक सफेद रंग, श्वेत भी बोल सकते हो, काले को आप श्यामला बोल सकते हो, है ना। तो ये जो इन रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुने। असंगत मतलब जो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखना कि हुडली यमुना घाटी में स्थित है। यमुना घाटी मतलब हुडली वैसे तो कमल नदी के किनारे है, लेकिन पूरी घाटी को देखे तो यमुना घाटी ही कहते हैं उसको, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। हुडली स्थान से प्राप्त शैलाश्रयों में नीले रंग के प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही है। यह मंदाकिनी एवं पिंडर नदी घाटी में स्थित है। मंदाकिनी पिंडर घाटी तो आपकी कहाँ पे पड़ गई? आपकी चमोली वाला एरिया में पड़ गई, है ना। चमोली नंदप्रयाग जहाँ पंचप्रयाग पड़ता है उस एरिया में पड़ गई है, लेकिन ये वाला यमुना घाटी में, पंचप्रयाग यमुना घाटी में कहीं भी नहीं आता है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो हेन वुड को माना जाता है भाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई है? तो देवीधुरा में जो महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज, जो सबसे पुराने अवशेष माने जाते हैं, वो हेनवुड ने खोजे थे भाई देवीधुरा में, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसमें जो है इसीलिए हेनवुड को जो है क्या कहा जाता है, ये अभी हमारे पास प्रश्न आया था, हेनवुड को पुरातत्व के जनक के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है, इसी वजह से। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्राचीन स्थल तथा उनके खोजों से संबंधित उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ग्वारख्या गुफा, राकेश भट्ट। देखो राकेश भट्ट जो है ग्वारख्या गुफा के बारे में जो मतलब जो आपके भूगोल वेता थे उनके क्या कहता है सामने जो मतलब ये ग्वारख्या गुफा की बात लाई और राकेश भट्ट ने लाई, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। देवीधुरा की समाधियां भक्त दर्शन दिया, तो देवीधुरा की समाधियां भक्त दर्शन ने नहीं की है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना देवीधुरा की समाधियां है उसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। पेट साल यशोधर मठपाल, ये बिल्कुल एकदम सही है। और लाखू गैर एमपी जोशी, ये भी आपका सही है। तो आपका जो गलत है इसमें जो मतलब हमने क्या ढूंढा था, जो विकल्प सही नहीं है वो ढूंढा था देवीधुरा की समाधियां भक्त दर्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार के
बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1953 की बात कर रहा है, तो 1953 में जो हरिद्वार के मतलब हरिद्वार में जो अवशेषों की खोज की थी 1953 में, हरिद्वार के कहां पे? बहादुराबाद में। वो किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल, यज्ञदत्त शर्मा, हेरवुड या डबराल। तो किसके द्वारा की गई थी? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। तो ये आपका बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लाखों गुफा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आदि ऐतिहासिक काल की प्रमुख पुरातत्व स्रोत है। यह आदि ऐतिहासिक काल की नहीं है भाई, बल्कि किसकी है? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल की है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी खोज 1968 ईस्वी में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। यह अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। यहाँ मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा हो जाएगा भाई, है ना। पहले का दूसरा हो जाएगा, मतलब ग्वारख्या गुफा राकेश भट्ट, ग्वारख्या गुफा राकेश भट्ट है। और लाखों उडियार की खोज किसने की थी? तो एमपी जोशी ने की थी, है ना। और पेटसाल की बात करें तो पेटसाल की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। ये थोड़ा सा सही से नहीं बन पाया क्वेश्चन। अब मलारी से महापाषाण कालीन के सभागार शिव प्रसाद डबराल, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रामगंगा घाटी में पाषाण कालीन अवशेषों की खोज किसने की थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल ने की थी। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के निम्नलिखित पुरा स्थलों और उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हुडली, हुडली जो है उत्तरकाशी में, ये सही है। मलारी गांव, मलारी गांव यहाँ पे नैनीताल बता रहा है, तो मलारी गांव नैनीताल में नहीं है भाई। तो मलारी गांव नैनीताल में नहीं है, तो मलारी गांव कहाँ पे है? इसका आपको ऑप्शन, जितने मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका आंसर क्या होना चाहिए, जो भी मैं पूछ रहा हूँ। हल सीमा अल्मोड़ा में, ये बिल्कुल सही है। अर्बन कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में, ये भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हमने जो है जो सही नहीं है उसको ढूंढना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड से प्राप्त लौ उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौ फलक स्थलों में से कहां से प्राप्त हो? मतलब जो उत्तराखंड से जो प्राप्त लौ उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन लौ फलक कौन से है, किस स्थान से प्राप्त हुए? पश्चिमी रामगंगा घाटी में धनखल गांव से, थापली एवं पुरोला से, मलारी के महापाषाणकालीन समाधान से और देवीधुरा नामक स्थान। तो मलारी ये माने गए, मलारी के महापाषाणकालीन समाधान से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना, द्वाराहाट के किस मंदिर से महाश्यम संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? तो चंद्रेश्वर मंदिर से भाई, ये भी ध्यान रखना, चंद्रेश्वर मंदिर से। जो द्वाराहाट के जो मतलब क्या द्वाराहाट के किस मंदिर से महाश्यम संस्कृति के जो है संबंधित क्या है आकृतियां जो प्राप्त हुई है? चंद्रेश्वर मंदिर से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखना आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमने कथन दे रखे यहाँ पे, क्या है कि पुरोला उत्तरकाशी से काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है, जो संख लिपि में, बिल्कुल एकदम पुरोला उत्तरकाशी काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ संख लिपि में। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया कि इसमें क्या लिखा गया, मतलब पढ़ ही नहीं पाया किसी ने। ये बिल्कुल सही है। यहाँ से एक इष्टिका वेदिका, एक वेदिका प्राप्त हुई, इष्टिका वेदिका, जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ के समान है। बिल्कुल एकदम पुरोला के पास से ये प्राप्त हुई है, और ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल एकदम क्या है? सही है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या हो गए? यहाँ पे सही हो गए। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, उत्तराखंड की प्राचीन जाति कोल के संदर्भ में क्या गलत है? कोल के संदर्भ में कौन सा गलत है? ये प्राचीन कृषि व्यवसायी थे। साहित्यिक ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंडा या सबर नाम से मिलता है। ये प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। वर्तमान में इनकी जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक नहीं है, तो यही गलत है। और बाकी सारे के सारे पॉइंट इनमें क्या है? सही है। ठीक है, ये प्राचीन कृषि व्यवसायी थे, ये भी सही है। साहित्यिक ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंडा या सबर नाम से मिलता है, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। और ये प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। तो डी वाला क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, कोल या मुंडा हिमालयी क्षेत्र का या भारत की प्राचीन जनजाति, मतलब कौन मानते हैं इसे? मतलब कोल या मुंडा को जो हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीन जाति जो है किसके द्वारा माना गया है? तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा माना गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना, प्रागैतिहासिक स्थलों को उनके जनपदों से सुमेलित करें। तो इनके जनपदों से सुमेलित करें कि मतलब कौन सा यहाँ पे, कौन सा कहाँ पे है? ठीक है ना। तो मेहरू उड़ियाल जो है कहाँ पे है? तो मेहरू उड़ियाल कहाँ पे है भाई? ये है आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, मेहरू उड़ियाल अल्मोड़ा में। ग्वारख्या उड़ियाल यानी कि ग्वारख्या गुफा आपकी कहाँ पे है? तो ग्वारख्या गुफा चमोली में। नैनी पाताल कहाँ पे है? नैनी पाताल है पिथौरागढ़ में। और खुटानी नाला आपका कहाँ पे है? नैनीताल में। तो क्या हो जाएगा? पहले का
ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? बनकोट पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। हुडली उत्तरकाशी में, ये भी सही है। पेटशाला नैनीताल में है। फल सीमा अल्मोड़ा में है ना, नैनीताल पेटशाला में। तो ये आपका बनकोट पिथौरागढ़ में, फल सीमा अल्मोड़ा में, हुडली उत्तरकाशी में, लेकिन पेटशाल नैनीताल में नहीं है। तो आपको कमेंट में बताना है कि पेटशाल जो आपका कहाँ पे। तो 21 क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। लाखू गुफा अल्मोड़ा के, है ना, लाखों गुफा कहाँ पे है आपकी? अल्मोड़ा में। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मिलान में भी देखा था कि लाखों गुफा कहाँ पे पड़ती है आपकी, तो यहाँ पे तो लाखों गुफा नहीं थी, खैर आगे पीछे थी, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं जरा। लाखों गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमबेटका की गुफा से की जाती है, किस राज्य में? भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मतलब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, जिस चित्र भीमबेटका की गुफा में देखे गए उसी प्रकार के चित्र जो लाखों गुफा में भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोल प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाणभट्ट तथा कालिदास की रचनाओं में कोलों की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही कह रहा है पहला। कोल सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे, जैसे सैंधव सभ्यता थी, जो सैंधव सभ्यता में जैसे मतलब जो मर जाता था व्यक्ति उसको खुले में छोड़ देते थे, ऐसे ही कोल प्रजाति के लोग भी छोड़ देते। तो ये भी सही है। इन्हें ऋग्वैदिक अनार्य भी कहा जाता है, मतलब ऋग्वेद में जो मतलब आर्य नहीं थे, है ना, जो मतलब कम जाति के थे, आर्यों से कम जाति के थे, उनको अनार्य बोलते थे ऋग्वेद में। तो ऋग्वैदिक अनार्य भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। कोल दिखने में कुरूप व भद्र थे, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी। चलो अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है? तो किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया? तो स्कंद पुराण में। याद रखना, स्कंद पुराण में जो है किरातों को क्या कहा गया है? भिल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों के युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तराखंड का जो है बिल्लौ केदार जो स्थान है, वहां पे कुंती पुत्र अर्जुन के साथ जो किरातों का युद्ध हुआ था। किरात अर्जुनियम में भी इसका मतलब जिक्र किया गया है ना। और ये जो है मतलब उन्होंने अपने जो है किरात के झंडे के, शिव के झंडे के नीचे जो है युद्ध किया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, किरात अर्जुनियम में देखने को मिलता है। किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य था? तो लाखों गुफा। तो लाखों गुफा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल है, तो अल्मोड़ा में प्रागैतिहासिक स्थल कौन से इनमें से? तो देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण है। हटवाल घोड़ा ये भी अल्मोड़ा में है, काला माटी भी अल्मोड़ा में है, मल्ला पैनाली भी अल्मोड़ा में है, मुनिया की ढाई भी अल्मोड़ा में है। तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के सभी क्या है? सही है इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए? तो पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए, मानवों के भी रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन निम्न गुफाओं में से कौन सी गुफा नागफनी के आकार की भांति प्रतीत होती है? तो जो अल्मोड़ा में लाखों गुफा है ये नागफनी के आकार में क्या होती है? प्रतीत होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या कहा यहाँ पे? राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार केदारखंड खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था। मतलब जो केदारखंड है उसकी बात कर रहा है कि वो जब खस मंडल बना ना, तो खस मंडल बनने से पहले वो क्या था? किरात मंडल था। मतलब क्या हो जाएगा कि पहले तो आपके यहाँ पे किरात आए होंगे और किरात के बाद क्या आए होंगे? आपके खस आए होंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा किरात प्रजाति के बाद उत्तराखंड में खसों का आधिपत्य हुआ, तो किरात के बाद खसों का आधिपत्य हुआ। तो ए और आर दोनों सही है, और जो ए है मतलब जो क्या है यहाँ पे कह रहा दोनों कथन सही है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। जो आर है वो एक ही बिल्कुल क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो बिल्कुल एकदम जो है आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कालिदास के रघुवंशा है ना, या कालिदास के रघुवंश में महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन किया है ना? रघुवंशा है कालिदास की, तो इसमें किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? तो किरात प्रजाति का इसमें क्या मिलता है? रघुवंशा में वर्णन मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? तो बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास करती है? बाणभट्ट की कौन सी रचना भाई? देखो बाणभट्ट किसकी है? हर्ष, मतलब जो बाणभट्ट है उसकी क्या कहते हैं? हर्ष चरित्र भाई, है ना। बाणभट्ट की कौन सी रचना है इनमें से? हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ था? तो जो खस है, खस प्रजाति, याद रखना ये तो मतलब बहुत ही
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन जो भी हम लेके आए हैं वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब खस प्रजाति का प्रचलन था, या खस प्रजाति यहाँ पे उत्तराखंड में थी, तो उस समय उत्तराखंड और कुमाऊं में, यानी गढ़वाल और कुमाऊं में जो है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक क्या हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इनमें से? ये आखेटक तथा पशुचारक जाति के थे। मतलब आखेटक का मतलब क्या होता है? जो शिकार करने वाले होते हैं उनको आखेटक बोलते हैं, और पशु प्रजाति के थे, बिल्कुल सही है। इनका अन्य नाम किर, किन्नर तथा किर पुरुष था, ये भी मतलब एकदम सही है। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता है, ये गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। महाभारत में आपने देखा किरातों के बारे में, किरातार्जुनम जो आपका क्या होता है, किरातार्जुनियम है ना, इसमें इसका युद्ध मिलता है। महाभारत से संबंधित, जहाँ पे अर्जुन और किरातों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न भी आया था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो मतलब सही नहीं है उसको ही ढूंढना था। पुराणों में गंगा, पार्वती तथा दुर्गा जी को किराती कहा गया है, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? झटेला प्रथा खस प्रजाति में थी, ये बिल्कुल सही है। और आपको ये भी बताना है, आपको पढ़ना है कि झटेला प्रथा क्या है और किससे संबंधित। इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि हमने सारा बता रखा है डिटेल में, ठीक है ना। तो आप पीछे पढ़ सकते हो यहाँ पे, है ना। तो किससे संबंधित? खस प्रजाति से। टिकवा प्रथा कोल प्रजाति से है, तो यही यहाँ पे क्या है, आपका गलत है। तो आपको बताना है कि टिकवा प्रथा किस प्रजाति से है, यहाँ पे हमने गलत ढूंढना था, ठीक है ना। तो पशु बलि प्रथा खस प्रजाति से, तो ये भी बिल्कुल क्या है, आपका सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, गलत ढूंढना था तो बी गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में खसों की सामाजिक प्रथाएं थी। खसों की सामाजिक प्रथाएं थी, झटेला प्रथा खसों से थी, ये बिल्कुल एकदम सही है। जेठा या जेवू प्रथा, ये भी खसों से संबंधित है, ये बिल्कुल एकदम सही है। कुमार कुमारी प्रथा जो खसों से संबंधित नहीं थी भाई, तो ये प्रथा किससे संबंधित है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि किससे संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनका आंसर आने चाहिए, क्योंकि ताकि पता लगे कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। और देवदासी प्रथा भी खसों से संबंधित थी, तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन खस प्रजाति के संबंध में सही नहीं है? टिकवा प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, बिल्कुल सही है। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, ये भी बिल्कुल एकदम सही है ना। मतलब जिसको देवदासी प्रथा भी बोलते थे, ठीक है, ये उसके तहत आता था। इनके समूह को कूंच कहा जाता था, तो इनको समूह को कूंच नाम से नहीं जाना जाता था, तो यही आपका यहाँ पे क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखना भाई क्या कह रहा है, एक तरफ तो प्रागैतिहासिक स्थल है और दूसरी तरफ जो है खोजकर्ता के नाम है, ठीक है ना। तो बहादुराबाद, यज्ञदत्त शर्मा, बहादुराबाद की खोज जो किसने की थी, तो ये मतलब यहाँ पे जो यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे कुछ स्थलों को खोजा था। थापली व रहीहाट, तो ये क्या हो जाएगा, केपी नौटियाल ने की थी, ये इसका ये हो जाएगा। मोरध्वज एमपी मरखम, और आपका फड़का नौली हो जाएगा यशोधर मठपाल, तो क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्वारख्या गुफा से प्राप्त चित्र हैं। ग्वारख्या गुफा से किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? मनुष्य के प्राप्त हुए। बारहसिंगा का भी चित्र यहाँ से ग्वारख्या गुफा से प्राप्त हुआ है, और भेड़ के चित्र भी प्राप्त हुए, मतलब उपरोक्त सभी के चित्र यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, तो सारे के सारे सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा एवं मिट्टी के बर्तन व नर कंकाल मिले हैं? तो मलारी गांव, तो मलारी गांव इसका आंसर। मलारी गांव से जो 5.2 केजी का सोने का मुखौटा भी प्राप्त हुआ है, इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन भी और नर कंकाल भी यहाँ से मिले हैं मलारी गांव से। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न प्रागैतिहासिक काल स्थलों को उनकी खोज के संदर्भ में से सुमेलित कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, देवीधुरा से सर्वप्रथम कपमार्स की खोज किसने की थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका, देवीधुरा से सर्वप्रथम कपमार्स जो है कब खोजे गए थे, तो इसका हो जाएगा 1856 में। देवीधुरा के जो कपमार्स सर्वप्रथम 1856 में खोजे गए थे। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कपमार्स कब खोजे गए थे, तो ये 1877 में खोजे गए थे, ठीक है ना। लाखू उडियार की खोज कब हुई थी, तो लाखू उडियार की खोज हुई थी 1968 में। और मलारी गांव से महापाषाण कालीन सवागार जो है कब खोजे गए थे, तो 1956 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा मलारी से खोजे गए समाधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के समाधान बताया? मतलब जो शिव प्रसाद डबराल द्वारा जो मलारी से खोजे गए समाधान है, उनको किस व्यक्ति ने कहा कि ये खस प्रजाति के समाधान है ना, तो किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को आखेट करते एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए किस शैल चित्र में दिखाया गया है? हुडली, लुएथाप, मलारी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, लुएथाप, है ना, लुएथाप से दिखाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से?
फड़का नौली की खोज जो है 1985 में हुई थी, ये बिल्कुल एकदम सही है। पेटसाल की खोज 1989 में हुई थी, ये भी सही है ना। जो सही नहीं है वो ढूंढना हमने। पेटसाल एवं फड़का नौली सोयाल नदी के क्षेत्र में है, तो ये भी सही है। और फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय 8 प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत है। तो आपको बताना है कि फड़का, यही आपका आंसर होगा, फड़का नौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो फल सीमा, हुडली, पेटसाल या बनकोट? तो फल सीमा से। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फल सीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? तो बहादुराबाद, जो हरिद्वार में बहादुराबाद है, इसे उत्तराखंड में पहले ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज जो है माना जाता है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? मलारी चमोली, लाखो उडियार अल्मोड़ा, गोरखिया उडियार चमोली या देवीधुरा के कपमार्स को? तो देवीधुरा के कपमार्स को ही क्या उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज माना जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? उत्तराखंड में कोल को माना जाता है भाई, ठीक है। तो कोल को माना जाता है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे थे, उसके बाद खस आए थे, ठीक है। कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी, तो कुमार कुमारी प्रथा जो है किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो वो जो है कोल प्रजाति में प्रचलित। आपको बताना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि कुमार कुमारी प्रथा क्या थी, तो इसको आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति खस के संबंध में? इनमें से तो पहला कह रहा है खस 7 वाहनों के अधीन थे। पाल अभिलेखों में अशोक चल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश कहा गया है, यह बिल्कुल एकदम सही है। काव्य मीमांसा में खसपति शासक का उल्लेख है, तो ये भी सही है। काव्य मीमांसा में खसपति शासक का उल्लेख है। खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है, तो खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है, तो ये भी सही है। और खस 7 वाहनों के अधीन थे, ये बिल्कुल एकदम गलत है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो गलत ढूंढना था, तो यही आंसर है। तो आपको बताना है कि खस जो है 7 वाहनों के अधीन नहीं थे, तो खस किसके अधीन थे? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिनको आता है वो जरूर बताए इसका आंसर, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने बता रखा, तो आपको जो है यहाँ पे बताना कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? तो कौन सी जाति तिब्बत से व्यापार करते थे 1962 तक? तो भोटिया जनजाति के लिए 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे। जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है इसको मतलब बंद कर दिया था बीच में, है ना, तब तक तो इन्होंने पूरा व्यापार किया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी जो है गरजाल उपजाति, एक गुंजियाल उपजाति, एक टोलिया उपजाति, एक मारतोलिया उपजाति और पांगती उपजातियां, ये किस जनजाति किस जाति से संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है? तो भूटांतिक प्रजाति से ये संबंधित है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? किस प्रथा का प्रचलन है? तो रणबड़ प्रथा का प्रचलन है। तो आपको बताना है कि रणबड़ प्रथा क्या थी, तो इसके बारे में भी आपको बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिनको आता है कि रणबड़ प्रथा क्या थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खस प्रजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खस प्रजाति के संबंध में विचार करना भाई आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे जरा देखते हैं, फिर हम देखेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार खसों के समय हुआ था, ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे, तो पहला तो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है, ब्रिटिश काल में 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, ये भी सही है, ये भी पहले आ चुका है ये वाला पॉइंट। खसों को पर्वतों पर निवास करने वाले पाषाण योद्धि तथा बांस के वनों में निवास करने वाला कहा गया है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है भाई, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो रिपीट होने लग जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, असंगत कथन का चयन कीजिए, जो मतलब क्या पे असंगत कथन का चयन करना। भूटांतिक की उपजाति राठ या गंगोत्र में विभक्त थी, ये बिल्कुल सही है। भूटांतिकों की उपजाति जो राठ और गंगोत्र में भी विभक्त थी। घबला एवं घुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता थे, ये बिल्कुल गलत है। घबला और घुरमा जो है खस प्रजाति के मुख्य देवता नहीं थे, बल्कि किसके थे? ये भी आपके भूटांतिकों के मुख्य देवता थे भाई, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो आपको गलत कथन, असंगत कथन चुनना था, तो यही आपका असंगत हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है भाई? चलो डी से शुरू करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाए, ये बिल्कुल एकदम सही है भाई, डी वाला तो सही है। सी में देखते हैं, सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है यहाँ पे, मेगास्थनीज ने भी अपनी रचनाओं में इस क्षेत्र में किरातों का होना बताते हैं, तो मेगास्थनीज ने भी बताया था, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। सी भी सही है और आपका डी भी सही है। बी है, महाभारत के सभा पर्व
वन पर्व तथा भीष्म पर्व में भी किरातों का वर्णन उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। 1905 के आसपास किरात उत्तराखंड के सर्वशक्तिशाली रहे, तो यही गलत है भाई, ठीक है, पहला वाला ए गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो इसके बाद जो है हम अभी और भी इसमें क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा तबियत भी खराब हो रही है और मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता पा रहा हूँ। अगला जो मतलब आएगा आपका 57 से आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके क्या है कि जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश उससे पहले के होंगे, इन्हीं से संबंधित होंगे, है ना। तो उनकी चर्चा जो हम अगले टॉपिक में करेंगे और फिर उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ेंगे और उसके बाद हर चैप्टर के पीछे जो हर टॉपिक के पीछे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना, उत्तराखंड के। तो चलो आज यही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूटानिक प्रजाति के वर्गों को उनके निवास के संदर्भ में सुमेलित कीजिए भाई। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि जो मार्छा है, मार्छा कहाँ निवास करते हैं, तो मार्छा जनजाति के लोग चमोली के विष्णु गंगा नदी घाटी में निवास करते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। जो तोलछा है, तोलछा जो है पश्चिमी धौली, ये बिल्कुल एकदम इसका सही है, पश्चिमी धौली गंगा नदी घाटियों में निवास करते हैं। जो जोहारी है वो गौरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करते हैं, ये भी सही है। और जो शौका है वो पूर्वी धौली गंगा व काली गंगा घाटी में निवास करते हैं ना, जो ये कुमाऊं वाले क्षेत्र है वहां पे निवास कर रहे हैं। ये तो चमोली